बॉलीवुड की विवादित अदाकारा से आध्यात्मिक सन्यासी तक का सफर। जी हाँ, ये कहानी है एक फेमस 90 के दशक बॉलीवुड अभिनेत्री ममता कुलकर्णी की। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपको 90 के दशक की मशहूर और बोल्ड अभिनेत्री ममता कुलकर्णी की कहानी सुनाने जा रहे हैं। ममता कुलकर्णी, जिनकी खूबसूरती, बोल्ड अंदाज और सुपरहिट फिल्मों ने उन्हें रातों रात सुपरस्टार बना दिया था, अब ग्लैमर और विवादों भरी जिंदगी को अलविदा कह चुकी है। उन्होंने आध्यात्मिक जीवन अपनाते हुए प्रयागराज में महाकुंभ में किन्नर अखाड़ा में शामिल होकर संन्यास ले लिया है। अब उनका नाम बदलकर यमाई ममता नंदगिरी हो गया है। आइए जानते हैं ममता का यह सफर कैसे शुरू हुआ और कैसे उन्होंने बॉलीवुड से संन्यास की राह अपनाई। 24 जनवरी 2025 को ममता कुलकर्णी ने प्रयागराज के महाकुंभ में आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत की। उन्होंने किन्नर अखाड़ा की सदस्यता ली और आचार्य महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी से आशीर्वाद प्राप्त किया। ममता ने पवित्र संगम तट पर पिंडदान करते हुए अपने पुराने विवादित जीवन को पूरी तरह से पीछे छोड़ने का ऐलान किया है। संन्यास के रूप में ममता ने भगवा कपड़े पहने, गले में रुद्राक्ष की माला डाली और कंधे पर भगवा झोला रखा। उन्होंने कहा कि अब उनका जीवन पूरी तरह से भगवान को समर्पित है। तो चलिए जानते हैं बॉलीवुड में ममता का सफर कैसा रहा। ममता कुलकर्णी ने 90 के दशक में बॉलीवुड पर राज किया था। उनकी सुपरहिट फिल्में आज भी लोगों के दिलों में जगह बनाए हुए हैं। वक्त हमारा है, करण अर्जुन, सबसे बड़ा खिलाड़ी और चाइना गेट, ये हिट फिल्में ममता कुलकर्णी ने सभी को दिया। उनके गाने जैसे मुझको राणा जी माफ करना आज भी लोगों के बीच लोकप्रिय है। लेकिन जितनी तेजी से उन्होंने सफलता हासिल की, उतनी ही तेजी से उनका नाम विवादों से भी जुड़ गया। ममता कुलकर्णी का जीवन ग्लैमर के साथ साथ विवादों से भी भरा रहा है। उनका सबसे पहला विवाद 1993 में आया। ममता ने एक मैगजीन के लिए टॉपलेस फोटोशूट किया, जिसने बॉलीवुड और मीडिया में हलचल मचा दी थी। उस समय यह एक साहसिक कदम माना जाता था, लेकिन इसकी वजह से उन्हें विवादों का सामना भी करना पड़ा। अंडरवर्ल्ड से कनेक्शन। 80 और 90 के दशक में बॉलीवुड पर अंडरवर्ल्ड का प्रभाव था। ममता का नाम गैंगस्टर छोटा राजन के साथ जोड़ा गया था। ड्रग्स तस्करी मामला। 2016 में ममता का नाम 2000 करोड़ के ड्रग तस्करी रैकेट में आया था। उनके कथित पति विक्की गोस्वामी पर भी आरोप लगे। हालांकि ममता ने खुद को निर्दोष बताया और इन आरोपों से साफ इनकार किया। शादी की अफवाह। ममता पर आरोप लगे हैं कि उन्होंने दुबई के ड्रग्स माफिया विक्की गोस्वामी से शादी की है, लेकिन उन्होंने इन खबरों को अफवाह बताया और कहा कि अब उनका पहला प्यार केवल ईश्वर है। आध्यात्मिक बदलाव की शुरुआत। माना जाता है कि ममता ने 2013 में किताब ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगिनी के जरिए स्पष्ट किया था कि वह भगवान को समर्पित जीवन जीना चाहती है। इस किताब में उन्होंने लिखा था कि कुछ लोग दुनिया के लिए पैदा होते हैं, कुछ लोग ईश्वर के लिए। मैं ईश्वर के लिए पैदा हुई हूँ। 2025 में महाकुंभ में किन्नर अखाड़ा की सदस्यता लेकर उन्होंने इस आध्यात्मिक यात्रा को औपचारिक रूप से अपना लिया है। ममता कुलकर्णी की कहानी हमें सिखाती है कि कितना भी विवादों या ग्लैमर से घिरा हो, वह अपने जीवन में कभी भी बदलाव ला सकता है। ममता ने अपनी पुरानी जिंदगी को पीछे छोड़कर भगवान के शरण में जाने का निर्णय लिया है। अब वह यमाई ममता नंदगिरी के रूप में अपनी नई पहचान के साथ आगे बढ़ गई है। दोस्तों, यह थी ममता कुलकर्णी के बॉलीवुड से सन्यासी बनने तक की कहानी। आपको उनका यह सफर कैसा लगा? क्या आप उनके इस फैसले से सहमत हैं? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर ये वीडियो फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो जरूर कर ले, ताकि आपको सारी अपडेट समय पर मिले। मिलते एक नई कहानी के साथ, तब तक दीजिए हमें आज्ञा। जय हिंद, जय भारत।